वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग जो है CUET का सिलेबस कर रहे थे, तो काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम हो भी गया है CUET के लिए, और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अगस्त में है। तो देखिए, अगस्त में CUET का एग्ज़ाम है, फिर इसके बाद अभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, फिर इसके बाद अभी 17 अगस्त को आपका इसका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, और अभी नोटिफिकेशन आने वाला है जैसा कि UPP, ठीक है। UPP में क्या है कि इसके लिए मेरा एक बैच 100 डेज का एक बैच है। 100 लेक्चर 100 लेक्चर का एक बैच मैंने ऑफलाइन बनाया है। जो भी एस्पिरेंट UPP को लेकर सीरियस है, चाहे वो SI देना चाहता है, चाहे वो कांस्टेबल देना चाहता है, चाहे वो SI का एस्पिरेंट है, चाहे वो कांस्टेबल का एस्पिरेंट है, या फिर वो वीडियो देना चाहता है UPSSC के थ्रू, तो जो एग्जाम नजदीक होगा उस एग्जाम के रिगार्डिंग मैं आपको PYQ कराऊंगा, ठीक है। तो उस एग्जाम के रिगार्डिंग मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस कराऊंगा, और जो बच्चे सीरियस हैं इस चीज को लेकर के कि उनको बेहतर परफॉर्मेंस देना है और इसी बार सिलेक्शन लेना है ना, तो मुझे कुछ बताने और कहने की जरूरत नहीं है। ये आपको माउथ टू माउथ ये चीजें बता दी जाएंगी। मार्केट में आप पता करोगे, आपको लोग बता देंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और जो भी बच्चा इसमें बेहतर करना चाहता है, सिक्योर मार्क्स करना चाहता है अपना, वो ऑफलाइन क्लास करेगा, और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो मैं ऑनलाइन भी कराऊंगा, ऑफलाइन भी कराऊंगा। ऑफलाइन कॉन्सेप्ट दूंगा, वहां प्रैक्टिस दूंगा, प्लस ऑनलाइन प्रैक्टिस दूंगा। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रोसेस में आपकी पूरी जो रीजनिंग है, चाहे वो आप वीडियो के लिए दे रहे हो, चाहे वो आप UPP का दे रहे हो, चाहे इसमें SI हो, और चाहे इसमें कांस्टेबल हो। तो दोस्तों, अभी जो मेरा प्रोग्राम है, और जल्द ही मैं इसे लॉन्च कर दिया हूं, और जल्द ही मैं यहां पर शुरू करने वाला हूं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं, ठीक है। केवल आपको जो फी पेड करना होगा वो ऑफलाइन पेड करना होगा, ठीक है। मेरा एडमिशन रनिंग है, और जल्द ही इसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी लोग एस्पिरेंट इसमें इस प्रोग्राम का फायदा उठाना चाहते हैं, जो भी इस एग्जाम्स के लिए सीरियस हैं, SI बनना चाहते हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं, BDO बनना चाहते हैं, है ना, पंचायत अधिकारी बनना चाहते हैं, खंड, है ना, तो जो भी ये करना चाहते हैं वो हमारे एकेडमी पर आकर ऑफलाइन क्वेरीज कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन क्वेरीज कर सकते हैं, जैसा कि आपको नंबर गिवन है। इसी के साथ ही मैं अभी जिन बच्चों का एग्जाम CUET के लिए हो रहा था, जो न्यू कमर्स बच्चे थे, उनके लिए मैं कुछ न कुछ पढ़ा रहा था डेली, उनको कुछ न कुछ उनका मार्गदर्शन में कर रहा था रीजनिंग के अंतर्गत। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं डायरेक्शन से रिलेटेड समथिंग प्रॉब्लम, जो कि मैंने डायरेक्शन में काफी कुछ क्वेश्चंस आपको करा रखा है, फिर भी अब आगे हम डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अवेलेबल हैं, और इनको मैं थोड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा। अंकित कुमार गुड इवनिंग, जगनायक हैं, यश कुमार हैं, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, विवेक सरोज हैं, विपिन, विमल, अंकित, सबको मेरा नमस्कार है। और चलिए मैं आज आपको
डायरेक्शन से रिलेटेड जो बच गए हैं कॉन्सेप्ट उनको भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट करेंगे, राइट। चलिए, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर जाता है, फिर दाहिने मुड़ता है, दस किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है, 20 किलोमीटर चलता है, बीस किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है, दस किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है, बीस किलोमीटर चलता है, तो अपने ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस तो अपने ऑफिस पहुंचता है, तो अपने ऑफिस पहुंचता है। तो अपने ऑफिस पहुंचता है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। जो एस्पिरेंट इंग्लिश मीडियम के हैं उनको मैं इंग्लिश मीडियम में बोल देता हूं। A man walks 20 kilometers towards east direction from his house, then turn to his right side and walks 10 kilometers, again turn to his right side and walks 20 kilometers, again turn to his left side and walks 10 kilometers, one time again turn to his left side and walks 20 kilometers, then reach to his office, then give the answer following question। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है कि इसका फिगर ड्रा करना है। और देखिए डायरेक्शन की जो छोटी छोटी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चल पाता कि हम डायरेक्शन की प्रॉब्लम में गलत कहाँ है। उनको लगता है यार कभी गलत हो गया कभी सही हो गया, ऐसा क्या हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको पॉइंट आउट करता हूं। देखो इधर सबसे पहला काम तो यह है कि इस क्वेश्चन को पढ़ के हम फिगर ड्रॉ करेंगे। मैं पहले यहां पर फिगर बनाता हूं। देखो कोई भी एक ओरिजिन ले लो जहां से कि वो व्यक्ति चलता है। जब आपको कुछ भी पता ना चले तो वहां पर एक प्लस का निशान बनाओ।
इससे ये पता चलेगा कि ऊपर की लाइन नॉर्थ को इंडिकेट करती है, नीचे की लाइन साउथ को इंडिकेट करती है, राइट हैंड में ईस्ट को इंडिकेट किया जाता है और लेफ्ट हैंड में वेस्ट को इंडिकेट करते हैं। अ मैक्स वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, तो 20 किलोमीटर मैंने इसको चला दिया। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, फिर इसके बाद क्या बोलता है कि राइट टर्न करता है। राइट टर्न करो ना यार, कर दो राइट टर्न यहां से 10 किलोमीटर। अब हम नाप के डिस्टेंस नहीं लेते हैं, यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि अगर 20 इतना है तो 10 इतना हो जाएगा। देन आफ्टर टर्न टू हिज राइट साइड, राइट यानी हमेशा क्लॉकवाइज, राइट के लिए क्लॉकवाइज कितना आता है 20 आता है। देन आफ्टर टर्न टू हिज लेफ्ट साइड एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, फिर इसके बाद वो बाएं मुड़ता है 10 चलता है, ठीक है। अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट साइड एंड वॉक्स 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आ गया। कहां पहुंचता? ऑफिस। कहां पहुंचता है? ऑफिस। और कहां से चला था? कहां से चला था? घर से, होम से चला था, ठीक है। अब इस पर मैं सवाल पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट आंसर देना। पहला सवाल यह है, घर, कार्यालय से घर किस दिशा में है? कार्यालय, कार्यालय से घर किस दिशा में है? कार्यालय से घर किस दिशा में? इन विच डायरेक्शन हिज हाउस फ्रॉम द ऑफिस। और ये ऑप्शन है, ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये आपको ऑप्शन भी दे दिया। चलो बताओ आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा बताओ जल्दी फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी करिए। तो जितने भी कांस्टेबल या एसआई के एस्पिरेंट हैं, प्लीज कॉन्वे माय मैसेज, ठीक है, कि अगर वो इन एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो वो फॉलो करें हमें। ओके, देखो कार्यालय से घर किस दिशा में है? कार्यालय कहां? यहां। घर क्या? यहां। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जहां से पूछता है ना वही से बताया जाता है ना। तो कहां से पूछा? कार्यालय से पूछा ना, तो कार्यालय से बताएगा। कुछ बच्चा घर से बता रहा है जो कि गलत हो जाएगा। तो कार्यालय से घर किस दिशा में है? तो दोस्त यहां से बताओगे, तो कार्यालय से न बताओगे तो बताओ नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा? ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, यहां से अगर देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट दिखेगा। तो जिन बच्चों का आंसर नॉर्थ वेस्ट है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट, जिन बच्चों का आंसर नॉर्थ वेस्ट है उनका आंसर करेक्ट है, राइट। नॉर्थ वेस्ट करेक्ट आंसर है। ओम नमः शिवाय। 2017 बैच के बहुत पुराने पुराने बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको देखकर। कहां बारिश वारिश करा रहे हो भाई? चलो देखो अगला क्वेश्चन। अगर अब मैं पूछूंगा क्वेश्चन नंबर 2, बताओ इसी पर बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 2, घर से कार्यालय किस दिशा में है? घर से कार्यालय किस दिशा में है? घर से कार्यालय किस दिशा में है, ठीक है, ये बताना है। तो देखिए इस बार कहां से बताना है? घर से बताना है।
तो इस बार घर से बताओगे, ऑप्शन मैं दे रहा हूं, बताना। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। इस बार तुम्हें बताना है कि घर से कार्यालय किस दिशा में है, तो बताओ जल्दी, घर से कार्यालय किस दिशा में है? धर्मेंद्र कुमार वर्मा, हम 2015 बैच के हैं, क्या बात है, 7-8 साल बीत गए यार, है ना। स्नेहा सिंह ईस्ट साउथ बोल रही है, ईस्ट साउथ नहीं होता है, साउथ ईस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा पोल से बोला जाता है, नॉर्थ या साउथ से बोला जाता है, राइट। तो सुनो, घर से कार्यालय किस दिशा में है, ये देखो साउथ डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है। अगर यहां से आप देखोगे तो साउथ ईस्ट दिखेगा, किधर दिखेगा, साउथ ईस्ट दिखेगा। तो आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, राइट, ओके। अब इसके बाद अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 अब इस सवाल का है कि घर से कार्यालय पहुंचने में, घर से कार्यालय पहुंचने में कुल कितना दूरी तय करना पड़ा। ऑप्शन दे रहे हैं, 20√2 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। ये ऑप्शन है। धर्मेंद्र कुमार वर्मा, इलाहाबाद पोस्टिंग है, क्या बात है धर्मेंद्र जी, बड़ी अच्छी बात है भाई, कांग्रेचुलेशन। देखिए एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं धर्मेंद्र कुमार वर्मा, जो कि इस समय जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं इलाहाबाद में हमारी पोस्टिंग है। कांग्रेचुलेशन धर्मेंद्र सर, प्लीज टेल मी बेस्ट रीजनिंग बुक इन हिंदी। तो रीजनिंग की बुक तो मेरी ही है, मेरा उसके पीछे कवर भी है, बूस्टर है, अभी बिल्कुल न्यूली अपडेट बुक्स आई है मार्केट में, है ना। आपको यूनिवर्सिटी रोड से मिल भी जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, लखनऊ, कानपुर, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं उसे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट जल्दी से। देखो, जब ये पूछेगा कि घर से कार्यालय के बीच की दूरी बताओ, तो तुम्हें क्या करना होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता देना होगा। लेकिन यहां पर आपसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कुल कितना चलना पड़ा। तो दोस्त यहां पर जैसे सीधे सीधे चला वैसे वैसे जोड़ के बताओ, 20, 10 30, 20 50, 10 60 और 20 80, टोटल कितना हुआ, 80 किलोमीटर। यानी आंसर इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जो लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे उनका यहां पर गलत हो जाएगा। यहां पर 80 किलोमीटर आंसर राइट होगा, 80 किलोमीटर आंसर राइट होगा, क्योंकि यहां पर पूछा है कुल कितना चलना पड़ा, आपसे नहीं पूछा कि बीच की दूरी बताओ। इंग्लिश में नहीं कराते हो रोमा, इंग्लिश में ही तो करा, क्या प्रॉब्लम है बोलो, जिस क्वेश्चन को बोलो मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, कराता तो हूं इंग्लिश में, क्या प्रॉब्लम क्या है। आशीष शर्मा रायबरेली से, विशाल यादव, आंसर भी करेक्ट है। हाउ मेनी डिस्टेंस हैज टू कवर, कहता है कि उसे कुल कितना चलना पड़ा, ये नहीं पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम टू ऑफिस। ये
होम से ऑफिस की डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कुल कितना चलना पड़ा। तो जैसे जैसे चला वैसे वैसे बता दोगे, आंसर 80 किलोमीटर आपका राइट हो जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन है। इसी पर आधारित मैं अब अगला सवाल बोल रहा हूं। जिन बच्चों ने आंसर 80 किलोमीटर दिया उनका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर ये पूछता है घर से कार्यालय के बीच की दूरी बताओ, बीच की दूरी, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस, घर से कार्यालय के बीच की दूरी बताओ। तो यहां पर आपको क्या करना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना होगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन मैं दे रहा हूं 28 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, ये ऑप्शन है। चलो बताओ। स्टेटमेंट हिंदी में लिखा है सर, दैट्स वाई। ओके, मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा, मैं उस इंग्लिश में भी लिख दूंगा, और कहो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इंग्लिश में। अगर आपको कोई डाउट है मैं वन टाइम अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे मैंने एक्सप्लेन इंग्लिश में भी किया था उसको, तो आई थिंक कि आप समझ लोगे, इतना तो आप समझ ही सकते हो। यहां पर क्वेश्चन ये था, देखो, अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस, then after he turned to right side and walks 10 kilometer. After that he turns 20 kilometer right side and walks 20 kilometer. After that he turns left and walks 10 kilometer. After that he again turns 20 left and walks 20 kilometer. Then reach to his office. Then give the answer following question. ये बोला गया है। ऑफलाइन बैच का एडमिशन रनिंग है, क्लास एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट होने वाली है। चलो इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से, ये उसी सवाल पे सवाल पूछा गया। देखो क्वेश्चन वही है, एक व्यक्ति है अपने घर से 20 किलोमीटर पूरब में चला। अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, देन टर्न टू हिज राइट साइड एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, अगेन टर्न टू हिज राइट साइड एंड वॉक्स 20 किलोमीटर, again turn to his left side and walks 10 kilometer, again turn to his left side and walks 20 kilometer, then give the answer following question। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसमें से 3 क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, ये चौथा सवाल आई थिंक होगा। घर से कार्यालय की बीच की दूरी बताओ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम टू ऑफिस, ये आपको बताना है। चलो देखो, इसमें आपको क्या करना है कि ये डिस्टेंस निकालना है। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम, जब भी बीच की दूरी पूछेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना पड़ेगा, और इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसको इसमें मिला दो तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है साइड। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये बताओ ये कितना है, 20 है ना। तो अब इजिली आप इसे हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर सकते हो। अगर बेस पता है, लॉन्गिट्यूड पता है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो करनी में कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना, 400, 400 800 हो जाएगा। 800 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 400 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, 20√2 आ जाएगा। तो 20√2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का मान रख दो, तो 20 मल्टीप्लाई 1.4 लिख सकते हैं। तो 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 किलोमीटर। 20√2 किलोमीटर अगर ऑप्शन में होता तो 20√2 ऑप्शन में हम टिक कर देते, मगर अगर 28 किलोमीटर दिया है तो दोस्त ये जान लो
कि 20√2 का मतलब 28 ही होता है, क्योंकि √2 का मान 1.414 होता है। जनरली हम लोग कैलकुलेशन में 1.4 यूज करते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 28 किलोमीटर। राइट आंसर 28 किलोमीटर। राइट। हाय, गुड इवनिंग चंद्रेश यादव, अंशुमान, हेलो, दिलीप मौर्य, का हाल बा? बिल्कुल हाल ठीक बा तबीयत ठीक है जी, बिल्कुल। चलो अगला करते हैं। इसी पर मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूं, बताना जरा। पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला व्यक्ति घर से कार्यालय पहुंचने में कुल कितना समय लेगा? यदि वह प्रत्येक मोड़ पर 5 मिनट ठहरे। A man start walking with speed of 15 kilometer per hour. How much time will take to reach his home if he step 5 minutes on each turning point? अगर हर मोड़ पे वो 5 मिनट स्टे करता है तो विथ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर वो कितना टाइम लेगा? घर से कार्यालय पहुंचने में कितना समय लेगा, इसी पर आधारित है। क्वेश्चन देखो यही है, व्यक्ति भी वही है। यहां से वो चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, और ऐसे वो आता है ऑफिस तक। स्पीड कितनी है? अच्छा मैं ऑप्शन दे दूं भाई इसका जरा। 5 घंटा 20 मिनट है, 5 घंटा 30 मिनट है, और फिर इसके बाद 5 घंटा 40 मिनट है, 5 घंटा 50 मिनट है। ठीक है, तो आपको बताना है, एक व्यक्ति है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करता है। घर से कार्यालय पहुंचने में कुल कितना समय लेगा अगर वो हर मोड़ पे 5 मिनट स्टे करता है? तो सबसे पहली बात ये देखो कि कैसे लगाओगे इसको। यहां पर तुम्हें देखो दे रखा है क्या, स्पीड कितना, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और टोटल डिस्टेंस 20, 10, 30, 20, 50, 10, 60, 20, 80, यानी टोटल डिस्टेंस कितना, 80 किलोमीटर है। ये बताओ, अगर तुम्हें स्पीड पता है और तुम्हें अगर डिस्टेंस पता है तो क्या टाइम नहीं निकाल लोगे? तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड होता है ना। तो 80 में 15 से भाग दे देगा, 5 सही 5/15 आएगा, और 5/15 फ्रैक्शन में, देखो 5 घंटा इंटीजर है यानी परफेक्ट है। अब 5/15 फ्रैक्शन है, मिनट में बदल दो 60 से गुणा करके, 15 चौके 60, 5 चौके 20, यानी 5 घंटा 20 मिनट। अगर देखो, अगर वो व्यक्ति कहीं नहीं रुकता, ठीक है, अगर वो कहीं नहीं रुकता तो वो 5 घंटा 20 मिनट में यहां से यहां तक आ जाता। लेकिन उसने एक कंडीशन अप्लाई किया है कि हर मोड़ पे 5 मिनट स्टे करता है। अगर हर मोड़ पे 5 मिनट स्टे करेगा तो 5 चौके 20 मिनट एक्स्ट्रा लेगा।
तो 20 मिनट और ऐड हो जाएगा तो 5 घंटा 40 मिनट इसका आंसर करेक्ट होगा। तो जिन बच्चों ने आंसर 5 घंटा 40 मिनट दिया होगा ना उनका आंसर राइट होगा। 5 घंटा 40 मिनट करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, है ना? 5 घंटा 40 मिनट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं अगेन आपसे मिलता हूं और मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि ऑफलाइन कॉन्सेप्ट दूंगा, ऑनलाइन पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा। तो जो भी बच्चा ये सपना देख रहा है, इनमें से जो भी सपना देख रहा है, ठीक है, इनमें से कोई भी सपना वो देख रहा है तो अगर वो अच्छा करना चाहता है तो ये मिस ना करे। मेरा इंडिविजुअल बैच है जो ऑफलाइन चलेगा, 100 लेक्चर का बैच है। इसमें आपको क्या क्या कंटेंट्स हैं? क्लास नोट, और क्या कंटेंट है? दूसरा इसमें आपको कंटेंट मिलेगा प्रैक्टिस सीट, मिलेगा। तीसरा जो इसमें आपको कंटेंट मिलेगा क्लास टेस्ट सीट, मिलेगा। फिर इसके बाद प्राइज बुक, इसमें आपको क्या मिलेगा? प्राइज बुक भी मिलेगा। जो लड़का अच्छा करेगा, जो बेस्ट रिजल्ट देगा, उसको आफ्टर टेस्ट एक रीजनिंग की जिसकी वैल्यू 750 रुपए मार्केट में है, आफ्टर डिस्काउंट 450 में मिलता है, 40% डिस्काउंट पे वो फ्री ऑफ कास्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको रेगुलर पीवाईक्यू यानी कि इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ऑनलाइन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो जो भी रीजनिंग करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़े। मेरे साथ जो है मेरे टेलीग्राम रीजनिंग विद रवि सिंह को भी वो फॉलो करें, और मेरे एकेडमी का जो चैनल है संदेश एकेडमी, आप इसको जो है सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।